दोस्तों अभी हम वही हैं जहां पे पावर स्टार पवन सिंह का जन्म हुआ था और जानते हैं पावर स्टार पवन सिंह पिछला चुनाव यहीं से लड़ने वाले थे और ये जाने तो हम हैरान हो गए कि ओ माय गॉड, मतलब पावर स्टार पवन सिंह का इतना दिन से चुनाव लड़ने का मन है और इनको गोल 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 घुमाया जा रहा है, सेवा करवाया जा रहा है। लेकिन पावर स्टार ने इस बार भी मूड बना लिया है कि ना, इस बार तो चुनाव लड़ेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और इतना एक्सक्लूसिव जानकारी बाहर निकल के आया है कि हम आपको क्या ही बताएं। ये जो जगह है इसको बंगाल कहते हैं और अभी हम जो खड़ा हैं उस जगह को हावड़ा कहते हैं। पिछली बार पवन सिंह को हावड़ा से ही चुनाव लड़ने के लिए आदेश मिल चुका था और ये पवन सिंह ने खोल के पूरे जनता के सामने बता दिया कि किस तरीके से उनको हावड़ा से चुनाव लड़ने का ऑप्शन मिल चुका था। लेकिन फिर पता नहीं क्या खेला हुआ, 2-3 घंटे में ही पूरा गेम पलट गया और पवन सिंह चुनाव हावड़ा से नहीं लड़ पाए। खैर, हाल ही में पवन सिंह ने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में वो बताते हैं कि एक बारी था ये कि होली का प्रोग्राम चल रहा था। होली के प्रोग्राम में खूब ज़्यादा वो एंजॉय किए। एंजॉय करने के बाद पूरा देह पे रंग वंग लगा था और बड़े बड़े नेता लोग वहाँ पे मौजूद थे कार्यालय में। पवन सिंह को बुलाया गया और कहा गया कि आप 10 साल से, मतलब बहुत दिनों से आप हमारे पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपका पकड़ भी बहुत अच्छा है और आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से चुनाव लड़िएगा तो बिल्कुल आपका प्रचंड जीत होगा और जहाँ भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं वहाँ पे तो आप जीत ही जाइएगा। अब पवन सिंह इस बात को सुन के एकदम गदगद हो जाते हैं। फिर क्या होता है, पवन सिंह को कहा जाता है कि बस 2-3 घंटे का समय है, आपके पास खुद टीवी में आ जाएगा आपका नाम और फिर आप चुनाव की तैयारी में लग जाइएगा हावड़ा से। पवन सिंह बताते हैं कि हमको बड़ा खुशी हुआ कि बताइए, बंगाल के धरती पे हमारा जन्म हुआ और वहाँ से हमको चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा अच्छा लक किसका हो सकता है। और फिर पवन सिंह बांधते हैं मुरट्ठा और फिर क्या करते हैं कि चल देते हैं मैदान जंग को लड़ने, मतलब चुनाव को लड़ने। और इंतज़ार करते हैं कि टीवी पे नाम आएगा, हम पहले तो जाके माता रानी के दर्शन करेंगे, फिर अपनी माँ का प्रणाम करेंगे और चुनाव के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन 3 घंटे में ही ऐसा खेला होता है कि पवन सिंह का कहीं कोई नाम नहीं आता है और पवन सिंह बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि बाप रे, ये मेरे साथ क्या हो गया। और फिर पवन सिंह सब चीज़ों को भुला देते हैं और फिर मेहनत करते हैं। लेकिन इस बार उनके मेहनत का सीमा टूट चुका है और इस बार कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे ही, चाहे टिकट मिले, चाहे टिकट ना मिले, चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े, चाहे जेडीयू से लड़ना पड़े, चाहे बीजेपी से लड़ना पड़े, हम चुनाव लड़ेंगे ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और इस तरीके से पवन सिंह का पत्ता हावड़ा से कटा और इस तरीके से पवन सिंह चुनाव इस बार लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे वो हम आपको बताते हैं। पवन सिंह के बहुत सारे फैन जो हैं ना, वो चाहते हैं कि पवन सिंह चुनाव लड़े, पवन सिंह जनता की सेवा करे। और आप भी देखते होंगे आए दिन लोग कहते हैं पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद। और इस तरीके के नारे से पवन सिंह को लगता है कि नहीं, जब जनता चाहती है तो हम जनता के लिए ही काम करते हैं ना। पहले हम स्टेज के सिंगर थे, लोगों ने कैसेट का सिंगर बना दिया, कैसेट से यूट्यूब का सिंगर बना दिया, सुपरस्टार बना दिया और उसमें बहुत ज़्यादा उपलब्धि दिए। और आप इस बात को जान के शॉक्ड हो जाइएगा कि एक तरफा राज करने वाला एक ही भोजपुरी का सुपरस्टार है और उस सुपरस्टार का नाम पवन सिंह है, जो 30 साल से लगातार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरीके से राज कर रहा है। इतना दिन किसी का वर्चस्व चलता नहीं है। इससे कम वर्चस्व वाले लोग जाके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से निकल के सांसद बने हुए हैं और हमको नहीं लगता है पवन सिंह को ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा सांसद बनने के लिए। दोस्तों, सवाल तो फिर वहीं आ जाता है कि आखिर कौन है वो पवन सिंह का दुश्मन जो पवन सिंह को हावड़ा से चुनाव लड़ने नहीं दिया और उनका बीजेपी से टिकट कैंसिल करवा दिया। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन इस बार पवन सिंह ने अपने आप को जनता के हवाले कर दिया है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आपने गाना तो सुना होगा, अब तुम्हारे हवाले पवन साथियों। अब आपको संभाल लेना है पवन सिंह को और वो संभाल सकते हैं लोगों द्वारा वोट दिलवा के। खैर, पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे, अपडेट इज डेट। और चुनाव लड़ेंगे तो अब तो देखना है कि पवन सिंह जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। खैर, आप नीचे कमेंट में बताइए कि अगर आपके यहाँ से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो आप उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।